नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। आप पिछले 5 दशक से ब्रिटेन वासी हैं और ब्रिटेन में रहकर भारतीय संस्कार, साहित्य और संस्कृति का प्रचार कर रही हैं। आप भारत के मेरठ में जन्मी हैं। आप हैं श्रीमती जया वर्मा जी। श्रीमती जया वर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार। आपको सबसे पहले तो मैं अभिवादन करना चाहूँगी जी कि आप इतना काम करते हैं। हम लोग विदेश से आए हुए हैं, एक थोड़े समय के लिए आते हैं, उसमें भी आप हमारे लिए समय निकाल लेते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद जी। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं और ये तो ट्रू मीडिया का सौभाग्य है कि आप भारत आते हैं और भारत के कुछ दिनों के लिए आते हैं और आपका हम साक्षात्कार लेते हैं ताकि भारतवासियों को ये जानकारी मिल सके कि आप भारत के बाहर रहकर भी भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। आपका पुनः अभिनंदन है। धन्यवाद जी। जया जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आप ब्रिटेन में काव्य रंग साहित्यिक संस्था की आपने एक स्थापना की और उसे चला रही हैं। इस संस्था को स्थापना करने की और आवश्यकता कैसे पड़ी? जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है जी, क्योंकि काव्यरंग के साथ मैं 25 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ जी, 20 सालों से। क्योंकि पहले मैं गीतांजलि बहुभाषीय साहित्य समुदाय की मेंबर थी जी, जो कि 2000 से है जी, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ मल्टीलिंगुअल बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय है जी, मैं नोटिंगम से 50 मील दूर हर हफ्ते जाती थी जी। और फिर वहाँ पर जाकर के ये अपने कविता एक दूसरे को सुननी। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे उससे मेरी कविताओं में काफ़ी इजाफा होने लगा, वाह, इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो मुझे लगा कि ऐसी ही एक संस्था हमारे नोटिंगम शहर में होनी चाहिए। जी। हमारे यहाँ उर्दू के बहुत सारे अपनी संस्थाएं हैं, पंजाबी की है और दूसरी भाषाओं की है, लेकिन हिंदी की कोई नहीं थी। और साथ ही नोटिंगम एक साहित्यिक शहर है जी, जिसमें कि करीब 100 से भी ऊपर इंग्लिश की संस्थाएं हैं, ग्रुप्स हैं जो कि पोइट्री और साहित्य का काम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जया जी, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप ब्रिटेन में रहकर आप भारतीय साहित्य, संस्कार और भाषा का प्रचार के अलावा और क्या क्या योगदान दे रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं जैसे काव्यरंग की बात आपने की जी, काव्यरंग की जो बात है मैंने अपनी सहेली और अपने फ्रेंड से बताया, दोस्तों में बैठ करके अपने हस्बैंड को बताई बात ये जी, कि मेरे मन में ये इच्छा है। तो उसी टाइम पर हम मेरी सहेली जुगनू महाजन और डॉक्टर प्रोफेसर दुआ वो उसके ट्रेजरर बने और जुगनू सेक्रेटरी और मैं उसकी चेयरपर्सन। तब हम लोगों ने इसकी स्थापना की और हमारे सभी साथियों ने साथ दिया। नोटिंगम के सभी लोग इसके साथ जुड़ गए और कुछ ही दिनों के अंदर 31 मेंबर हैं जो कि मोस्टली डॉक्टर्स हैं। 95% लोग डॉक्टर्स हैं और वो लोग सभी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी में लिखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो ये था कि आप भारतीय संस्कार, साहित्य और भाषा के अलावा और क्या क्या योगदान दे रहे हैं? क्या है कि जब आप भारत से जाते हैं आप बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं जी। एक सभ्यता आपके साथ जाती है, संस्कृति जाती है, भाषा जाती है और आपके संस्कार जाते हैं। बिल्कुल। पारिवारिक संसार हैं और अपनी जो समाज की बातें हैं। हमारे हिंदू मंदिर है वहाँ पर, उसकी भी मैं मेंबर हूँ। क्या बात है। लाइफ मेंबर हूँ और वहाँ पर मेरे हस्बैंड जो थे पैट्रन थे मंदिर के। और वहाँ पर क्या है कि मैंने नेशनल हेल्थ सर्विस में काम किया 24 वर्षों तक जी। तो उस समय जब मैं काम कर रही थी तो मैं बहुत लोगों से मेरी मिलना हुआ और वहाँ पर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज जो औरतें घर से बाहर नहीं जाती थी उनको अंग्रेजी नहीं आती थी जी। तो उनको इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज सिखाई घर जा कर के। तो कई बार उनके हस्बैंड दरवाज़ा नहीं खोलते थे अगर वो घर पर होते थे तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी इतनी इंडिपेंडेंट बने और बाहर जाए और वो इंग्लिश सीखे। तो ऐसे माहौल में हम लोगों ने काम किया जी। ये वॉलंटरी काम था। क्या बात है, क्या और बच्चों को हिंदी सिखाई। क्या बात जो कि 15 सालों तक मैं हिंदी की टीचर रही हूँ। जी 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 जी। हमें सूत्रों से पता चला है कि आप योगा से जुड़े हुए, खेल से जुड़े हुए भी कार्य करती हैं जी। उस बारे में भी बताएं। अच्छा, योगा का भी जो अपना अभी जो 21 जून को होता है योग इंटरनेशनल योग डे जी, उसके लिए हम लोगों ने सभी ने मिलकर काम किया योग में। और रामदेव जी को श्रेय जाता है अपने मोदी जी को कि उन्होंने इसको यूनेस्को का ये बनाया जी, जी। एक ऐसा इवेंट बन गया है, एक ऐसा उत्सव बन गया है कि करीब 90 देशों में ये योगा होता है और अभी तो ज़्यादा ही देश जुड़े हैं और शहर जुड़े हैं इसमें। भारत में तो है ही ऑल ओवर भारत।
तो 21 जून का दिन है जी। ये। तो योग मैं करती हूँ क्योंकि हम लोगों के यहाँ ऐसा था कि 80s में तब से योग करती आई हूँ मैं जी। तो हमारे मेरठ से गए हुए हमारे पंडित जी थे, वो हमें योग सिखाया करते थे जी। योग की क्लास लिया करते थे। आजकल हम लोग जूम पर करते हैं। जी। पिछले 4 वर्षों से जब से ये कोविड का टाइम आया है तो जूम के ऊपर एवरी डे सुबह को 7 बजे क्या बात है। हम लोगों का योग शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा, 7 से लेकर 8:30 बजे तक जी। तो उसी में ये पतंजलि योगपीठ के ऊपर ही बेस्ड होता है जी। और हम लोग उसमें योग करते हैं। क्या बात है। आप अपने बचपन की शिक्षा से आप खेल कूद से भी जुड़ी हुई हैं जी। उस विषय में भी बताया कि ब्रिटेन में और भारत में खेल से जुड़ी हुई हैं। हाँ, खेलने का मुझे बहुत शौक है जी। 11 साल की एज से ही मैं बैडमिंटन खेलने लगी थी। क्या बात। मैं रुद्रपुर में रहती थी और वहाँ पर हमारी 3 टीचर्स थी, उनको चौथा पार्टनर चाहिए था खेलने के लिए। जी जी। तो जब 12 साल के होते हैं, 11-12 साल के, तो लड़कियाँ इतनी लंबी नहीं होती हैं, लेकिन मैं जल्दी ही लंबी हो गई थी तो इसलिए मुझे वो लोग अपनी टीम में ले लेती और मैं उनके साथ बैडमिंटन खेलती थी। वाह। स्कूल के बाद में हम लोग रुक जाते और 1 घंटा बैडमिंटन खेलते। क्या बात। तो उसके लिए पिताजी मना नहीं करते थे, क्यों कहते नहीं बैडमिंटन है तो अच्छा खेल है। क्या बात है। फिर अब इंग्लैंड जाने के बाद ऐसे ही मैं 4-5 साल नहीं खेली, लेकिन वहाँ जाने के बाद एक दिन मुझे कोई बैडमिंटन खेलते दिखाई दिए और वो लोग भी अंदर खेल रहे थे हॉल में। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बैडमिंटन और अंदर। तो जो ऊपर सिखा रहे थे वो मेरे से मिलने के लिए आए, कहते हैं कि तुम बड़े ध्यान से बैडमिंटन देख रही हो, तुम्हें बैडमिंटन खेलना आता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं बहुत दिनों से नहीं खेली हूँ। तो बोले आइए, उन्होंने मुझे बैडमिंटन रैकेट दे दिया, मैंने जूते पहने हुए थे ट्रेनर्स, और मैं उस दिन बैडमिंटन खेला। उसके बाद तो मैंने बहुत सालों तक बैडमिंटन खेला और मैं 10 साल तक बैडमिंटन सिखाया भी। क्या बात है। क्या बात। जो कि 2 मैं एडल्ट एजुकेशन की क्लासेज लेती थी जी। और लीग मैचेज खेलती थी जी। और लेडीज डबल्स में मैं फर्स्ट डिवीजन में खेलती थी। क्या बात है। क्या बात है। और उसमें अपने जो हम लोगों का जो मिक्स होता है उसमें अपने पति डॉक्टर वर्मा के साथ में पार्टनर बनती थी। वाह वाह वाह, अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा था हम लोगों का, हम दोनों इकट्ठे बैडमिंटन खेलते थे। क्या बात है। फिर मुझे हुआ कि टेनिस, जब विंबलडन देखते हैं आप इंग्लैंड में, तो आपको लगता है अरे ये तो बड़ा आसान गेम है, वो खेलते हैं, इतना मुश्किल खेल है ये। लेकिन बैडमिंटन की खिलाड़ी थी तो मेरे मन में था कि मैं जल्दी सीख जाऊंगी, मेरा मन लगता था। तो मैंने टेनिस सीखा, उसके लीग मैचेस खेले कई साल तक, और फिर मैं 30 वर्षों से गोल्फ खेलती हूँ। क्या बात है। क्या बात अभी है। मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं खेल रही क्योंकि मेरे नी का ऑपरेशन हुआ था। जी जी। उसके बाद नहीं खेली जी। लेकिन गोल्फ में मैंने बहुत ट्रॉफी जीती हुई है। क्या बात है। शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं। जय जी, हम आगे बढ़ते हैं जी। और हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अब तक आपके संपादन में कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हाँ, संपादन में मेरी 2 किताबें आई। सबसे पहले आई कलर्स ऑफ पोइट्री जी। ये 2012 की बात है जी। उस टाइम पर हमारे नॉटिंघम के जितने भी पोइट्स थे जी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी जी और जी इंग्लिश जी के जी, उनकी 31 कवियों की कविताएं इकट्ठी की और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया ताकि लोकल लोग पढ़ सकें, अंग्रेजी लोग पढ़ सकें और जो लोग नॉन हिंदी स्पीकिंग है वो पढ़ सकें। जी जी। तो फिर हम लोगों ने उस किताब को मैंने संपादन किया और वो किताब फिर यूनेस्को में सबमिट की गई। क्या बात है। जब हमारे नॉटिंघम को नॉटिंघम साहित्यिक शहर बनने का अवसर मिला। वाह जी वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी एकल यानी आपकी स्वयं रची हुई पुस्तकें कितनी प्रकाशित हो चुकी हैं? जी, और संपादन की जब बात चल रही तो ब्रिटेन की प्रतिनिधि कहानियाँ जो अभी मेरी कुछ ही महीनों पहले आई हैं, जब मैं पिछली बार भारत आई थी तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने उसका लोकार्पण किया था दिल्ली साहित्य अकेडमी में। क्या बात है। तो उसमें 26 कहानीकार हैं जिसमें कि ब्रिटेन के सारे ही कहानीकार उसमें हैं। मैं कहूँगी 99% हैं। वाह। गलती से जरूर कोई ना कोई मिस हो गए होंगे, लेकिन मैंने कोशिश की थी सब उसमें आ जाए। मेरी जो अपनी किताबें हैं, एक मेरी कविता संग्रह है सहयात्री हैं हम, जो कि 2008 में आई थी। क्या बात है। फिर उसके बाद में एक मेरा वो है अपना कहानी संग्रह है 7 कदम, जो कि उसको यूजीसी ने ले लिया है। जी जी। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में मेरी कहानियाँ जो है यूनिवर्सिटी में लगी हैं। वाह वाह। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशी की बात है, बहुत मतलब मेरे लिए प्रोत्साहन की बात है जी, कि भारत में मेरी किताब लगी है यूनिवर्सिटी में। मैं लिख रही हूँ नॉटिंघम में बैठ करके जी, और यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत। और अभी मेरा एक काव्य संग्रह छपने के लिए गया है जी, कल ही दिया है जी जी। और एक मेरी पुस्तक निबंध की है सीमा पार से जी, उसमें 27 निबंध हैं। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
बढ़िया। हम चाहेंगे कि इस मौके पर हमारे दर्शकों को कोई अपनी रचना आपको कंठस्थ हो तो वो सुनाए हमारे दर्शक। अच्छा। जी जी जी। लीजिए, एक तो अभी जो मोमेंट है हम लोग जी रहे हैं, जी 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 जी। एक पल के लिए जी लेने दो, एक पल के लिए जी लेने दो, एक पल ही तो बस अपना है, इस पल को मुझे छू लेने दो, एक पल के लिए जी लेने दो। बढ़िया बढ़िया। और ऐसे रिश्तों के ऊपर है जो किताब गई है, अभी रिश्ते के नाम से गई है जी। कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते, कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते, क्या क्या रंग दिखाते हैं रिश्ते, कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते। बढ़िया बढ़िया। पेड़ों के पत्तों से छनती हुई धूप जैसे, और कभी बरसात में निखरे हुए रूप जैसे। क्या बात है। हरियाली के रंग दिखाते हैं रिश्ते, छुई मुई से नाजुक होते हैं रिश्ते, क्या कैसे अनोखे होते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जया जी, हम आगे बढ़ते हैं कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप नॉटिंघम में रहते हुए भविष्य की आपकी योजनाएं क्या है। नॉटिंघम एक ऐसा शहर है जिसमें इतना सब कुछ करने के लिए है जी। बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि इतना इंस्पायरिंग सिटी है। जी जी। और नॉटिंघम जो है ये क्रांतिकारी शहर है, जैसे कि अपना मेरठ जी। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ और नॉटिंघम में रहती हूँ जी। तो वहाँ पर क्या है कि साहित्य का बहुत काम होता है जी। लॉर्ड बायरन का शहर है, D.H. लॉरेंस की जन्मभूमि है और रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो वहाँ पर क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पर जो स्कूलों में पढ़ते हैं जी। मेरा मन ये था कि जो इंग्लिश बच्चे हैं वहाँ पर और अपने दूसरे इंडियन बच्चे भी जो मिक्स्ड पढ़ते हैं सभी, वहाँ तो सभी जाति के, सभी कास्ट के, सभी धर्मों के बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। जी, जी, जी। तो ऐसे स्कूल को अपने भारत के स्कूल से जोड़ा जाए, वाह, ताकि यहाँ के बच्चे इंग्लैंड के बच्चों से बात कर सकें और इंग्लैंड के बच्चे भारत के स्कूलों को बच्चों से बात कर सकें। वाह वाह वाह। और वो जान सकें एक दूसरे के बारे में। आपको यकीन नहीं आएगा कि नीम का पेड़ जैसा हमारे इंग्लैंड में नहीं होता है। नीम है, आम है, ताड़ का पेड़ है, नारियल का है, जामुन का पेड़ है जी। ये वहाँ के बच्चे जानते ही नहीं है जी, कैसा जी, होता है जी। लेकिन वहाँ के बच्चे तो यहाँ का नहीं जानते और यहाँ के बच्चे इंग्लैंड के बारे में नहीं जानते जी कि वहाँ पर क्या चीज़ होती है और क्या नहीं होती है। तो इसलिए बच्चे जब आपस में जूम पर बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे जी, तो एक दूसरे के बारे में सीखेंगे, खाना पीना, पढ़ाई, एजुकेशन और संगीत जी, और उनके जो कार्यक्रम होते हैं जी जी जी। मतलब आप ये आपका प्लान ये है कि आप भारत के और नॉटिंघम के छात्र छात्राएं यहाँ की वनस्पति से, वहाँ की वनस्पति से, यहाँ के खाने से, वहाँ के खाने से एक और यहाँ के संस्कारों, यहाँ की भाषाओं से तालमेल बिठाएं और एक दूसरे से जुड़े। बहुत ही अच्छा नया प्रयोग है ये, बहुत ही सराहनीय है, आपको साधुवाद है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप पिछले 5 दशक से ज़्यादा आपको नॉटिंघम में रहते हो गया, ब्रिटेन में रहते हो गया, कभी कभी ऐसा महसूस होता है यदा कदा कि आपको भारत की भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू की याद आती हो? देखिए, ऐसा होता है कि बचपन हमेशा आपके साथ रहता है जी, और जहाँ आपका जन्म हुआ है उसे कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जन्मभूमि भारत है जी, कर्म भूमि ब्रिटेन है जी जी जी। तो भारत की याद तो आती ही है जी जी, और वही संस्कार है हमारे जी जी, वही घर वाले हैं और वही यहाँ की हमारे समाज है जिसमें मैं रही हूँ, पली हूँ, बड़ी जी 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 जी, और वही खाना पीना है। मैं वेजिटेरियन हूँ जी, मैंने कभी आज तक एग भी नहीं खाया, जानबूझ करके जी जी जी, गलती से खाया हो तो मुझे पता नहीं। ऐसे ही अल्कोहल का मैं तो टी टोटलर हूँ जी, मैंने कभी कोई भी वाइन या कोई विस्की या बियर को ट्राई नहीं करी जी जी जी, पीने की चाह भी नहीं रही है, कोशिश भी नहीं की जी, और दोस्तों ने मेरा साथ दिया कि इसने जबरदस्ती भी नहीं करी मेरे साथ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम लोग जया जी एक और जानना चाहते हैं, एक और विषय पर बातचीत करना चाहते हैं कि आपको देश और विदेश की अनेक संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है, और सम्मानित आपको किया है, लेकिन वो संस्थाएं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं, जिनमें कुछ सम्मान है, जैसे हरिवंश राय बच्चन सम्मान है या मैथिली शरण गुप्त सम्मान से जुड़ा हुआ है। ऐसे सम्मानों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, सबसे पहले मुझे जो सम्मान मिला जी, वो लॉर्ड मेयर ऑफ नॉटिंघम से मिला। क्या बात है। ये 2007 की बात है जी। तो मुझे लगा कि मेरे पास ऐसा लेटर क्यों आया है, क्यों उन्होंने लिखा कि तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। हमें आइडिया नहीं था कि सम्मान क्या होता है जी। उसके बाद में जब उन्होंने फंक्शन किया, उसमें सम्मानित किया, और मेरी सहेली जुगनू महाजन उसने मेरे बारे में बोला, तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये क्यों, ये कैसे लेकिन वो एक शुरुआत थी। क्या बात है, बढ़िया। उसके बाद तो फिर मैथिली शरण गुप्त प्रवासी सम्मान मिला जी, दिल्ली में जी, और फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सम्मान जी, जो कि भारत हमारे जो जी, जी, इंडिया हाउस है सम्मान है जी, हमारा जो हाई कमीशन का सम्मान है जी, ये साहित्यिक सम्मान है जी। तो फिर ऐसे जब मैं भारत आती हूँ
तो यहाँ पर लोग बहुत प्रेम देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, जी, और बहुत प्यार देते हैं रियली। बहुत अच्छा। और ऐसे ही इंग्लैंड में और ऐसे ही अन्य प्लेसेस। क्या बात है। तो अब तो ये हो गया है कि जो लोग हिंदी को पसंद करते हैं, जो मेरे कामों को चाहते हैं, अच्छा मानते हैं उनको, तो वो लोग प्यार से जो सम्मान दे देते हैं वो ठीक है। बहुत बढ़िया। हम जया जी चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करेंगे कि आपकी साहित्य के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में भविष्य की योजनाएं क्या है? जी, उसमें जैसे कि आपने कहा कि प्रेरक लोग बहुत होते हैं, जैसे कि गौड़ साहब हैं जी, उन्होंने पिछली बार आई थी तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कर्मयोगी लेखिका जय वर्मा। उन्होंने ये बड़ी अच्छी किताब बनाई जो कि उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिलवाया उससे। जी 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 जी। और कर्मयोगी लेखिका नाम दिया, टाइटल दिया। तो ऐसे ही अपने सुरेंद्र अग्निहोत्री जी हैं उसमें लखनऊ में, उन्होंने किया कि जय वर्मा की साहित्यिक दृष्टि एवं सृष्टि उन्होंने किताब बनाई। तो लोग ऐसे मतलब इंकरेज करते हैं, ऐसे मतलब कोई ना कोई प्रेरणा देते हैं काम करने की। तो ऐसे ही प्रेरणा मुझे मिलती है। मैं भी चाहती हूँ कि साहित्य में मैं और लिखूँ, अच्छा लिखूँ और मैं काम करूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जया जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका प्रजापति जी, क्योंकि आपका तो इतना नाम है सब जगह। और आज मैं गाजियाबाद में बैठी हूँ, यहाँ पर अपने यूपी में। मैं यहाँ रहती थी और गाजियाबाद मुझे बहुत प्रिय है। और भारत बहुत प्रिय है मुझे, क्योंकि कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं। कि दोनों में फर्क करना बड़ा मुश्किल है। राही है तू कर्म का, अपनी मंजिल तलाश कर, धर्म क्या रखा है अपना कर्म प्रधान कर। क्योंकि तर्क करने से कोई फायदा नहीं है, कर्म का ही करना हम लोगों को। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।